बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले कई सियासी समीकरण बनते बिगड़ते दिख रहे हैं। कयासों के बाजार गर्म है। सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर बिहार में होगा क्या। हमारे साथ हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार जी, उनसे जान लेते हैं। फ्लोर टेस्ट होना है और कांग्रेस के विधायकों को आपने देखा होगा कि हैदराबाद ले जाया गया है। किस तरह से देखते हैं? देखिए, फ्लोर टेस्ट में तो बहुमत हम लोगों का संपूर्ण बहुमत है और बहुमत के आधार पर ही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पुनः शपथ ग्रहण किए। और उसमें बीच में घुमाने उमाने का लोगों को इच्छा होगा, विधायक हैं, अब उनको भी इच्छा होगी, वहाँ उनकी सरकार है, यहाँ के लोगों का, कार्यकर्ता के, उनके पार्टी के नेताओं की भी इच्छा हुई कि भाई घूम फिर लें। उनके जहाँ तीर्थाटन करना है, उनके घूमने फिरने से वो हम लोग न रोक सकते हैं, ना हम उनकी कोई इच्छा है कि वो नहीं घूमे, इसलिए वो अपना घूमने फिरने काम कर रहे हैं। इसलिए ऐसा तो और कोई बात नहीं, हम लोग उनसे कोई बात भी नहीं किए हैं कि आप मेरे साथ आ जाइए कि नहीं आइए। विपक्षी दलों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि एनडीए में टूट हो सकता है। कई जो विधायक हैं वो नाराज हैं। हम पार्टी को लेकर के आप क्या कहेंगे, आप प्रदेश अध्यक्ष? देखिए, नाराजगी नहीं है। पार्टी के नेता माननीय जीतनराम मांझी जी अपनी बात को रखे थे कि मगध के इलाका है जो 10 जिला है, यहाँ पर किसी समाज का उसमें से नहीं होता है, इसलिए अपनी बात को रखे थे। पार्टी में उनका विधायक 4 गो है और सभी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भी 9 बरस से पार्टी चल रहा है। इस आधार पर कुछ अपनी बात को रखे थे। नाराजगी नहीं है। नाराजगी तो हम लोग क्यों रहेंगे। हमारे नेता बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, वो शपथ ग्रहण लिए हैं 9वीं बार, और सब लोग मिल करके बिहार के विकास हम लोग चाहते हैं। चाहे दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हों, सब लोग मिल करके जो विकास हुआ था बिहार में 2005 से 10 तक 15 तक, उसी तरह से फिर मिलकर सब हम लोग विकास करेंगे। नाराजगी की बात नहीं थी, उन्होंने अपनी बात को रखा था। ये एक उसी के ठीक बाद विभाग का बंटवारा हुआ। संतोष सुमन जी के खाते में 2 विभाग दिए गए और जीतनराम मांझी जी अभी भी लगता है सेटिस्फाइड नहीं है। देखिए, वही तो बात बोल रहे हैं कि नाराजगी नहीं है, अपनी बात को रखे हैं। और उनका ये सोच था कि हमारे बिहार में कोई ऐसा विभाग रहे जिससे कि हम लोग विकास ज़्यादा कर सके। लेकिन यह गठबंधन की सरकार है और सब लोग मिलकर इन्होंने फैसला लिया है, इसलिए कोई पार्टी की तरफ से किसी तरह का इस तरह का नहीं है। और न माननीय नेता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष जी का इस तरह का कोई बयान है। और जब अफवाह कल फैला था, कई तरह की बातें हम लोग भी आ रहे थे बजरगंज सभा करके, तो रास्ते में तुरंत माननीय जीतनराम मांझी जी और संतोष जी सब हम लोग एक ही साथ थे, तीन रास्ता पर गए। उनको नालंदा जिला में जाना था माननीय जीतनराम मांझी जी को, माननीय संतोष जी को गया जाना था, हमको पटना आना था। रास्ते में कई मीडिया के साथी फ़ोन करने लगे कि इस तरह की बात है कि इस्तीफा दे दिया। हम कि बात कहीं सब तो दूर दूर तक बात नहीं है, इसलिए कोई नाराज़गी की बात नहीं है। पूरा एनडीए एकजुट है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सफल नेतृत्व में सब लोगों की आस्था है कि लंबे अरसों से देखा है बिहार का विकास, इसलिए बिहार की जन आकांक्षा है जनता को, उसी अनुरूप हम लोग काम कर रहे हैं। विभाग को लेकर के इसलिए सवाल पूछा जा रहा है कि SC ST विभाग लगातार जीतनराम मांझी भी देख रहे थे, अब संतोष सुमन जी देख रहे हैं। चर्चा ये थी कि पहले ग्रामीण कार्य विभाग शायद उनको दिया जाएगा, कोई अच्छा विभाग दिया जाएगा। तो जो विभाग अभी दिया गया है, क्या वो विभाग ठीक है आप लोगों के लिए? वो सेटिस्फाइड है आप लोग? देखिए, ठीक और खराब की बात नहीं है, बात है किसी को तो विभाग मिलेगा ही। तो विभाग ये मामला है माननीय मुख्यमंत्री और जो पार्टी के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोग घटक हैं, तो उन लोगों से बात के आधार पर हुआ होगा। तो किसी को मिलता ही है विभाग, इसलिए नाराज़गी के नहीं है। कुछ हम लोग अपना मामला होगा तो अपनी बात को रखेंगे और हमारे नेता माननीय जीतनराम मांझी जी अपनी बात को रखेंगे। इसलिए कोई नाराज़गी करके हम लोग प्रेस को व्यक्त करना और ये बात को दिखाना और कहीं पार्टी से, सरकार से अलग हटना, पार्टी से अलग हटना, गठबंधन से अलग हटना और किसी दूसरे को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सब कहीं दूर दूर तक कहीं बात नहीं। एक आखिरी सवाल, मंत्रिमंडल विस्तार की प्रक्रिया जो है वो आगे होगी, बीजेपी के कोटे से भी जाएंगे, तो क्या हम पार्टी में भी अब एक नया मंत्री देखने को मिल सकता है, एक नया चेहरा देखने को मिल सकता है? देखिए, ये अपनी बात माननीय जीतनराम मांझी जी रख दिए, अपनी बात रखना था वो रख दिए। अब उनके पार्टी का जो है, भारतीय जनता पार्टी के घटक में हम लोग हैं, अब उनसे अब उन लोगों की जो इच्छा होगी उसके अनुसार होगा। इसे देखने से
और हमारे सुनने से तो कुछ होना नहीं है। ये बात इन्होंने रखा, अब बात रखा तो उनके हित में ही रखा गया। तो उसके बाद अब उनकी जो इच्छा होगी, हम लोग तो पार्टी के साथ है, पार्टी से बंधे हुए हैं और पार्टी के जो भी निर्णय है उसके साथ हम लोग हैं। तो अनिल कुमार थे और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कहीं कोई परेशानी नहीं है, एनडीए गठबंधन एकजुट है और जो भी बातें रखनी होगी जीतन राम मांझी जी को वो असली प्लेटफॉर्म पर रखेंगे। जहां तक विभागों की बात है, विभागों में कोई परेशानी नहीं है, विभाग किसी न किसी का को आवंटित होना ही था। जीतन राम मांझी ने जिस संदर्भ में कहा उस संदर्भ को समझने की ज़रूरत है। अगर कोई अच्छा विभाग मिलता तो वहाँ पर काम करने का मौका मिलता, क्षेत्र के लोगों को ज़्यादा फ़ायदा पहुँच सकता था। ये जीतन राम मांझी जी के कहने का मतलब था। कैमरा पर्सन श्याम के साथ आशुतोष चंद्र, कसस न्यूज़, पटना।